हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह अपने कनाडा के डेलीगेट से मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि ये डील हम ही साइन करेंगे। और उनके जो कनाडा के डेलीगेट्स हैं वो उनके घर पे आने के लिए कहते हैं। तो तीरथ राज सिंह कहते हैं ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पे आएँ। तो तुरंत तीरथ राज सिंह अपने घर पे गायत्री जी को फ़ोन मिलाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमारे घर पे आना चाहते हैं खाने पे, और ऐसा करिए आप सब तैयारियां कर लीजिए, मैंने आपकी तरफ से हाँ कर दी है। तो फिर वो गायत्री जी से बात करके गायत्री जी हाँ बोल देती हैं और फिर वो अपने डेलीगेट से कहते हैं कि ठीक है, हम आपका अपने घर पे स्वागत करेंगे और फिर प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। इतना कहकर वो जा ही रहे होते हैं तीरथ राज सिंह, इतने में उनकी नज़र शेख पे पड़ती है जो उनके क्लाइंट रह चुके हैं उनके कोटे के। फिर इधर आप देखेंगे कि अब वो ये सोचते हैं कि अब मिस्टर शेख को हम कैसे जाने दे सकते हैं, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं। फिर तीरथ राज सिंह जाते हैं अपने क्लाइंट के पास, मिस्टर शेख के पास। वो कहते हैं शेख साहब आप यहाँ, और आप हमें एक बार किस्मत का मौका तो दीजिए। तो शेख साहब बहुत गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं आपने पहले भी हमारी बहुत इंसल्ट की है। तो फिर सर जी कहते हैं कि आप एक बार मौका तो दीजिए, देखिएगा आप हर बार से ज़्यादा खुश होकर जाएंगे, इस बार मैं आपका बहुत जोर शोर से स्वागत करूँगा, आप देखिएगा। तो फिर शेख साहब सर जी की बात मान जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आप जब इतना कह रहे हैं तो ठीक है, हम आएंगे। तो सर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए पूरा इंतज़ाम करवा देता हूँ और आपके लिए मैं गाड़ी भेज दूँगा और प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। तो शेख साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सर जी, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सर जी कहते नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और फिर इधर आप देखेंगे कि सर जी तुरंत तबस्सुम को फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे ये बहुत बड़े क्लाइंट हैं, इनको हम हाथ से नहीं जाने दे सकते, इनको हम नाराज़ नहीं कर सकते, तुम सब तैयारियां करो और लड़कियों से कह दो अच्छे से तैयार होने के लिए। और इधर जब सर जी अपनी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हनुमत बैठा होता है और वो सब सुन लेता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान संस्था पहुंचती है, वो देखती है वहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, तो उसे संस्था से पता चलता है कि मास्टर जी सब बच्चों को ले गए अपने घर पढ़ाने के लिए। तो इतने में मुस्कान सोचती है हम चलो दूसरा काम कर लेते। इतने में गौरव वहाँ पर आता है, वो पूछती है तुम कैसे आ गए। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मास्टर साहब ने मुझे घर भेज दिया। मुस्कान देखती है कि गौरव के कपड़े बहुत गंदे हैं, तो वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। फिर वो मास्टर साहब के घर जाकर देखती है कि वो सभी बच्चे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और मास्टर जी वहाँ पर लेटे होते हैं। तो मुस्कान तुरंत मैसेज रौनक को कर देती है और तुरंत मास्टर जी से कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, बाल मजदूरी कराना अपराध है। तो मास्टर जी कहते हैं कि इन बच्चों को तुम थैंक यू और सॉरी ही रोज़ पढ़ाती हो, इससे क्या मिलेगा, तुम देखो ये बच्चे तो काम करने के लिए बने हैं और काम के बाद मैं भिजवा दूंगा ना। तो मुस्कान मना करती है, तो इतने में वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और मुस्कान कहती है मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। तो इतने में मास्टर साहब फ़ोन छीन कर फेंकते हैं, तो रौनक आ जाता है, वो फ़ोन पकड़ लेता है। रौनक कहता है कि तुम इन्हें तो हटा दोगे यहाँ से, हमें कैसे भगाओगे भाई। और रौनक अंदर आता है और तुरंत वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, वो एक एक करके सबको मारता है, बच्चे भी मिलजुल कर उन गुंडों को सबको मारते हैं। और इधर आप देखेंगे कि मास्टर साहब अपनी जान बचाते भागते नजर आएंगे, और लेकिन रौनक और बच्चे सब मिलके उनको मारेंगे और थाली में पड़ा आटा वहाँ पर उड़ा देंगे। फिर पुलिस आ जाती है वहाँ पे और पुलिस सभी गुंडों को पकड़ के ले जाती है और कहती है तुम सब पे तो बाल मजदूरी का अपराध लगेगा। और इधर आप देखते हैं कि सभी लोग खुश हो जाते हैं। इतने में गायत्री जी का फ़ोन आ जाता है, वो कहती हैं कि बेटा आज तुम्हारे पापा के कुछ फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने घर में सारे अरेंजमेंट करने को कहा है। फिर वो फ़ोन काटता है तो इतने में हनुमत का फ़ोन आता है। हनुमत बताता है कि सर जी कोटे की लड़कियों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, उन्होंने शेख साहब को भी इनवाइट किया, ये वही वाले शेख साहब हैं जिनको पहले मुस्कान भाभी के टाइम पे किया था। फिर वो प्लान बना लेता है रौनक। फिर इधर आप देखेंगे कि ड्राइवर लोग रात में अपने गेस्ट ले जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो ड्राइवर साहब ड्रिंक करने के लिए बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो ड्रिंक करने जाते हैं। इतने में रौनक ड्राइवर के बेटे को बुला लेता है और वो ये कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत पी के आएंगे, तुम कह देना उनकी तबीयत ख़राब है इसीलिए तुमने उनको घर पे भेज दिया और तुम उनके गेस्ट को लेके जाना सर जी के। तो वो समझ जाता है। इधर आप देखेंगे सर जी
कोठे पर तबस्सुम से कह के सारा अरेंजमेंट करवाते हैं। और इतने में वो गायत्री जी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मैं एक मीटिंग में फंस गया हूँ, मैं आ नहीं सकता, इसीलिए आप सारा अरेंजमेंट देख लेना। गायत्री जी सर जी के डेलीगेट्स को लेने के लिए गई होती हैं। इधर आप देखेंगे वो देखती हैं कि वहाँ पर कुछ कनाडा के भी डेलीगेट्स होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं। तो वो शेख साहब के पास सीधे जाती हैं और वो पूछती हैं कि आप लोग क्या तीरथ राज सिंह के गेस्ट हैं? तो वो कहते हैं आपको सर जी ने भेजा है। तो गायत्री जी कहती हाँ, मुझे सर जी ने भेजा है, मैं आपको वेलकम करने के लिए आई हूँ। तो शेख साहब उनके साथ जाते हैं गायत्री जी के, और गायत्री जी को देखते हैं, वो सोचते हैं कि सर जी ने तो कोटे की रौनक ही बदल दी। जब ये इतनी हैं सुंदर, तो इनके यहाँ की लड़कियाँ कैसी होंगी। इधर आप देखेंगे गायत्री जी सोचती हैं, रौनक से उनकी बात होती है। वो कहती हैं जब तुम्हारे पापा के जो गेस्ट हैं उन्हें मैं भी लेने जा सकती हूँ। रौनक मना भी करता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती लेने जाती हैं। रौनक कहता है कि माँ आप अपना ध्यान रखना। इधर आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह अपने गेस्ट शेख साहब के वेलकम के लिए वहाँ पे सारा अरेंजमेंट कराता है। इतने में वहाँ पर जब उनके गेस्ट कनाडा वाले डेलीगेट्स आ जाते हैं, और सर जी ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो छुप जाते हैं, छुप कर देखते हैं कि ये लोग यहाँ कैसे। और फिर जो कनाडा के डेलीगेट्स हैं वो आकर देखते हैं कि ये अरेंजमेंट कैसा है, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करते हैं। इधर सर जी कहते हैं अगर ये यहाँ आए हो तो शेख साहब वो कहाँ गए हैं। और इतने में सर जी वहाँ से सोचते हैं कि जल्दी से यहाँ निकलो। और इधर आप देखेंगे शेख साहब सर जी के घर पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम होता है। वहाँ पे रौनक की बहनें दोनों लोग उन शेख साहब का वेलकम करती हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश करती हैं। जो शेख साहब होते हैं वो सभी लड़कियों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा वेलकम सर जी ने इस बार एक नई जगह पे हमारा वेलकम करवाया है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। इधर सर जी तुरंत अपने ड्राइवर के पास आते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो वो बताता है कि पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें घर भेज दिया, तो वो आए हैं। तो सर जी कहते हैं जल्दी चलो, गाड़ी निकालो, और कहते हैं जल्दी चलो। इधर आप देखेंगे रौनक मुस्कान से बात कर रहा होता है, और सर जी अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम जल्दी चलो। और ड्राइवर को रौनक भैया की बात याद आती है। वो कहते हैं कि तुमसे जब सर जी कहे हैं जल्दी चलने के लिए, तुम 15 मिनट का रास्ता 40 मिनट में तय करना। और फिर वो वैसा ही करता है। इधर रौनक मुस्कान से कहता है कि आज पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं मैंने कर दिया। तो वो कहता है कि जिन लोगों से मैं कोसों दूर रहता हूँ, अपने परिवार को दूर रखना चाहता हूँ, आज उन्हीं लोगों को मैंने अपने ही घर पे बुला लिया है, और वहाँ पर मेरी बहनें भी हैं। तो मुस्कान कहती है कि कीचड़ को साफ़ करने के लिए हमें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं, तभी हम कीचड़ को साफ़ कर सकते हैं। और तुम इस बात को समझो, हमें और लड़कियों को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। तो फिर रौनक मुस्कान की बात को समझता है। वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, और हमें ये करना ही पड़ेगा, सर जी का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। जब सर जी शेख साहब को घर अपने देखेंगे और उनकी जब सब असलियत सबके सामने आ जाएगी, तो सर जी का